समाज में वेद, वेदांत तथा वेदांत के प्रति आस्था एवं श्रद्धा सर्वत्र दिखाई देती है। इस 20वीं शताब्दी में पाश्चात्य विद्या का एकांगी प्रचार बढ़ने पर भी हमारे नवशिक्षित लोगों में वेद तथा वेद विद्याओं संबंधित जो आस्था एवं आत्मीयता अविचल थी, यथाक्रम दुर्भाग्य से उस आत्मीयता का ह्रास तेजी से होता गया। ऐसी अनुकूल परिस्थिति में स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी महाराज और लोकमान्य तिलक जैसे महानुभावों ने समाज की दृष्टि वेद वाङ्मय की ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। फिर भी काल चक्र की प्रतिकूलता के कारण वेदज्ञानी पंडित वर्ग एवं ऋत्विक वर्ग का संख्याबल क्षिप्र गति से क्षीण होता गया। गृहस्थों के पारिवारिक जीवन में धार्मिक विधि मात्र सत्यनारायण की पूजा तक ही सीमित रह गई। भारत के कुछ प्रदेशों में वैदिक कहने योग्य शिक्षित लोग बचे नहीं। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम आपको जानकारी देंगे वेद के बारे में एवं वेद की संहिताएं लुप्त होने के कारण के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण का विषय है। सर्वप्रथम वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस वीडियो में हम केवल ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी तीनों वेदों के विषय में बाद में बात करेंगे। भगवान व्यास के ऋग्वेदी शिष्य ऋषि पैल ने अपनी संहिता के 2 विभाग कर एक बाष्कल और दूसरा इंद्रप्रमिति को बढ़ाया। बाष्कल संहिता में बाध्य, अग्निमाठर, पराशर और जातुकर्ण्य इत्यादि शिष्य परंपराओं का निर्माण हुआ और इंद्रप्रमिति की शाखा में मांडुकेय, सत्यश्रवा, सत्यहित, सायश्रित, देवमित्र, शाकल्य, रथितर, शाकपुनी और भारद्वाज इत्यादि शिष्य परंपराओं का निर्माण हुआ। इनमें देवमित्र और शाकल्य ने अपनी संहिता का अधिक विस्तार किया। ऋग्वेद की 21 शाखाओं में शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकेय, यह 5 शाखाएं प्रमुख मानी जाती है। इनमें से केवल शाकल संहिता आज उपलब्ध है और उसी का सर्वत्र अध्ययन किया जाता है। शांखायन शाखा की संहिता उपलब्ध नहीं है, तथापि शांखायन शाखीय ब्राह्मण, आरण्यक और कल्पसूत्र उपलब्ध है। 4 विभागों में से केवल कौशिक की शाखा के ब्राह्मण, आरण्यक, श्रीतसूत्र और कल्पग्रंथ उपलब्ध है। आर्यों के आक्रमण की भ्रांत धारणा का जिस प्रकार वेदों में कोई प्रमाण नहीं है, उसी प्रकार पुराणों की विशाल वाङ्मय राशि में भी कोई प्रमाण नहीं है। भारतीय पुराण वाङ्मय के प्रसिद्ध अध्येता पार्जिटर अथवा पार्गिटर कहते हैं कि इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ होली अननेसेसरी अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। वायव्य दिशा की ओर से भारत पर हुए आक्रमण की कल्पना स्वभावतः ही असंभव है और परंपरा की दृष्टि से भी यह अनावश्यक है। इस आर्याक्रमण की कल्पना का स्वामी विवेकानंद जी महाराज साफ शब्दों में इनकार और धिक्कार करते हैं। वेद काल के अन्वेषण में तथा कथित आर्यवंश और उसके भारत पर आक्रमण का विषय कुछ यूरोपीय विद्वानों द्वारा चर्चा का विषय बनाया गया, परंतु उनके इस विचार का खंडन अनेक श्रेष्ठ विद्वानों ने अकाट्य युक्तिवादों से किया। तथापि आज भी भारत की सभी पाठ्य पुस्तकों में आर्यों के आक्रमण का विषय बालकों को पढ़ाया जाता है। यह दुर्भाग्य है। और दोस्तों, आपके इन विषयों पर क्या विचार है, यह कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको किसी विषय में अगर रुचि हो, जानने की इच्छा हो, तो वो भी कमेंट करके आप बता सकते हो। जय श्री कृष्ण।